जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन बताया था, जिसमें आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और हम आज बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। साथियों, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो कि इलेक्ट्रीशियन आईटी सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बताए गए थे, तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 में साथियों पूछा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। देखिए, यदि पोल पिच का मान ज्यादा है तो वाइंडिंग पिच से, यदि पोल पिच फैक्टर का मान यदि इकाई से कम है तो विद्युत का जो अंतर होगा वो 180 से कम होगा। उसे हम शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर साथियों ऑप्शन में जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन काफी सिंपल था साथियों, काफी आपको यहाँ पर समझने में केवल वक्त लगा होगा, जो भी यहाँ पर वक्त लगा होगा। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि पोल पिच का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। इस पर मैंने सवाल भी देखे हैं, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर कॉलेज के छात्र बताते हैं। देखिए, इसका पोल पिच का जो सूत्र होता है, पोल पिच बराबर आपका होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, ये आपका पोल पिच बराबर हो गया नंबर ऑफ स्लॉट। ठीक है, क्या हो गया साथियों, ये आपका नंबर ऑफ स्लॉट हो गया और बटे में आपका नंबर ऑफ पोल हो गया। तो ये आपका हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपका एग्जाम में ये सूत्र पूछ दिया जाता है और इससे सवाल भी बनते हैं, जो कि अगले आपको क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन दिए गए होल्डिंग कुंडली में करंट की सीमित करें, और बी ऑप्शन दिए गए होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, सी ऑप्शन है कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, और डी ऑप्शन दिया गया होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। तो साथियों, जो आपने एक नाम सुना होगा जिसको एनबीसी बोला जाता है, एनबीसी का पूरा नाम होता है नो बोल्ट कॉइल। और एनबीसी में श्रेणी प्रतिरोध जो होता है वो जोड़ देते हैं। तो जो शुरुआती समय में जो धारा होती है वो सीमित करने के लिए ऐसा काम किया जाता है। और यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो ये जो यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है, ये इसलिए यहाँ पर जोड़ा जाता है प्रतिरोध को, ताकि जो शुरुआती समय में धारा है उसको हम सीमित कर सकें। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शुरुआती समय में धारा को सीमित करने के लिए ही यहाँ पर प्रतिरोध को जोड़ते हैं। अब कभी कभी आपसे रीजन भी पूछ दिया जाता है, तो आप कहेंगे कि जो शुरुआती में आर्मेचर होता है, शुरुआत में आर्मेचर में धारा जो होता है वो ज्यादा प्रवेश करता है। और बीच में जो एनबीसी होता है, जिसको नो बोल्ट कॉइल बोला जाता है, वो जुड़ी होती है। और इसी कारण से साथियों हम क्या करते हैं, शुरुआती धारा को सीमित करने के लिए काम में हम यहाँ पर लाते हैं किसको साथियों, यहाँ पर प्रतिरोध को। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए देखने को मिल जाता है, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करने के लिए। ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। और पूरा आप क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए जो यहाँ पर कॉइल होता है उससे श्रेणी जो जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का हम यहाँ पर जोड़ते हैं। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है ऐसे भी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, जैसे कि फील्ड डॉयटर विधि हो गया, या फील्ड टेपिंग विधि हो गया, या आर्मेचर डॉयटर विधि हो गया, या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो साथियों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन किससे उठाया जा रहा है, डीसी सीरीज मोटर से उठाया जा रहा है। अब डीसी सीरीज मोटर के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, जो डीसी जो सीरीज मोटर होती है साथ ही इसकी गति नियंत्रण करने के लिए कई यहाँ पर विधियां होती है। जैसे कि यहाँ पर पहले आपको देखने को मिल जाता है फील्ड डायटर विधि, और यहाँ पर अदर अदर विधि यहाँ पर दी गई है। बहुत सारी विधियां होती है, आर्मेचर डायटर विधि भी होती है, श्रेणी समांतर विधि भी होती है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड विधि भी होती है, टेम्पिंग विधि भी होती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है
कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब कि डीसी सीरीज मोटर की गति को आपको नियंत्रण करना हो तो उस समय आप कौन सी विधि उपयोग में लेंगे। तो साथियों उस समय हम उपयोग में लेंगे फील्ड डायरेक्टर विधि। कौन सी विधि हम उपयोग में लेंगे साथियों? फील्ड डायरेक्टर विधि लेंगे। और फील्ड डायरेक्टर विधि में क्या होता है साथियों? फील्ड के समांतर क्रम में यदि हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो साथियों इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के लगाने से तब तक मोटर की गति की को हम सामान्य कर लेते हैं जब तक वो अधिक यहाँ पे स्पीड पकड़ने पे ना पहुंच सके। उससे पहले ही हम क्या करते हैं, इसकी गति को नियंत्रण कर लेते हैं। और ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिलता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए। साथियों ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि संट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये किस चीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल होता है उसके साथ हम श्रृंखला में क्यों जोड़ते हैं फील्ड कॉइल को। डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में पूछा जा रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है साथियों, उसमें क्या होता है? एनबीसी होता है, मतलब कि नो बोल्ट टू कॉइल होता है, जो कि फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया जाता है, इसको श्रेणी में ही क्यों जोड़ा जाता है, इसके भी पीछे रीजन है। रीजन ये है कि उच्च मान का जो प्रतिरोध होता है वो फील्ड वाइंडिंग में पाया जाता है, साफ सभी को मालूम होगा। और इसी कारण से एनबीसी जो होता है साथियों, वो एनबीसी को करंट सामान्य प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब ऑप्शन में यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं, बी ऑप्शन दिया गया होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया शंट फील्ड को करंट से बचाएं, और डी ऑप्शन दिया गया शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में असीमित कर रखें। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है डीसी मिश्रित मोटर से, मतलब कि यहाँ पर साथियों जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए डीसी मोटर से यहाँ पर क्वेश्चन है, तो डीसी मोटर की जो घूर्णन गति होती है, जो बैक ईएमएफ होता है जिसको ईबी से इंडिकेट किया जाता है, ये क्या होती है? ये ईएमएफ का समानुपाती होती है। लेकिन फील्ड फ्लक्स होता है साथियों, उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ पर देखिए दिशा की बदलने की बात किया जा रहा है, तो मोटर की विशेषताओं को बनाने के लिए ऐसा यहाँ पर किया जाता है, जो कि यहाँ पर मोटर का जो रूल है उसी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर किया जाता है, घूर्णन की दिशा को बदला जाता है। और ऑप्शन में आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखे, इसके कारण ऐसा किया जाता है, या आप कह सकते हैं इसके कारण बदल दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है क्षेत्र नियंत्रण विधि, इसके बाद वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, और यहाँ पर नियंत्रण की वाट लियोनार्ड प्रणाली दिया गया है। तो इसमें साथियों आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कैसे सही होगा? देखिए शंट मोटर में जो स्पीड कंट्रोल होता है, इस स्पीड कंट्रोल करने के लिए ही दो मेथड बनाए जाते हैं, या दो मेथड होते हैं ऐसे भी आप कह सकते हैं। एक आपका होता है जिसको बोला जाता है फील्ड कंट्रोल विधि, और दूसरा जो होता है साथियों आर्मेचर कंट्रोल विधि बोला जाता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो फुल फील्ड नियंत्रण में होता है, गति निर्धारित मान जो होता है उससे अधिक मिलती है, और इसी को हम यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, आर्मेचर में जो निर्धारित मान होते हैं उससे कम करते हैं। और ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि आर्मेचर नियंत्रण विधि के द्वारा। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरुआत करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत क्यों होती है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए स्टार्टर का काम क्या होता है?
देखिए, स्टार्टर का काम होता है जो शुरुआत में या आप ऐसे कि भी कह सकते हैं कि प्रारंभ में अधिकतम आर्मेचर धारा से सुरक्षित करना या सुरक्षित करने के काम में जो आता है, उसको हम स्टार्टर बोलते हैं। और स्टार्टर का मेन काम यही होता है, और भी काम इसका होते हैं, लेकिन यदि मेन काम की बात करें तो यही होता है। जो कि साथियों इसको ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में के समय जो बैक ईएमएफ होता है, उसका मान कम होता है, क्योंकि साथियों जो बैक ईएमएफ होता है उसकी गति के क्या होता है, समानुपाती होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में अधिकतम आर्मेचर धारा होता है, उसको सुरक्षित करने के काम में जो लाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्टार्टर। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर करंट को कम करें, या आप कह सकते हैं आर्मेचर करंट को सीमित करें। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी साथियों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? श्रेणी बी के कुचालक की, जैसे कि कपास हो गया, बांस हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, चमड़े का कागज हो गया। तो इसमें जो आपका आता है साथियों कुचालक के अंतर्गत, वो आपका बी आता है, बांस आता है। क्योंकि जो बांस आता है साथियों, ये श्रेणी आपका जो आता है, ये किस श्रेणी में आता है? तो ये बी श्रेणी में आता है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फाइबर ये आपके जो आते हैं ए बी श्रेणी में, और जो चमड़े का कागज आता है वो साथियों वो ई श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाँस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कपास यदि पूछ दिया जाए कि कपास किस श्रेणी में आता है, तो ये आपका वाई श्रेणी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। और चमड़े का जो कागज यहाँ पर दिया गया नीचे वाला ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ये जो चमड़े का कागज दिया गया ये ई श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी के अंतर्गत? ई श्रेणी के अंतर्गत। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है? इसको आपको याद रखना पड़ेगा। किस चीज़ का पूछा जा रहा है? एफ का पूछा जा रहा है। तो एफ का जो होता है साथियों 155 होता है। कितना? 155, यहाँ पर डी। लेकिन कभी-कभी आपसे जो पूछा जाता है ई का भी पूछ दिया जाता है। तो ई का कितना होता है? ई का 120 होता है। ई का पूछा जाए तो 120 मारेंगे, और एफ का पूछा जा रहा है तो आप 155। तो यहाँ पर एफ का पूछा जा रहा है तो आप 155 डी मारेंगे। डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, शंट जो मोटर होता है उसकी गति नियत होगी, वैसे आप जानते हैं। और इससे यही पूछा जा रहा है कि नियंत्रण गति ड्राइव करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये शंट ही होता है। और शंट में कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन में आप यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है।